Hi, this is Sonu Kumar Gupta. I welcome you to my channel English Story. आज हम लोग 12th क्लास की जो सेकंड स्टोरी है उसको हम इंग्लिश में कन्वर्ट करना सीखेंगे। तो आइए देखते हैं कि इसको इंग्लिश में कन्वर्ट कैसे किया जाता है। तो पहला सेंटेंस आप देख पा रहे हैं कि लॉस्ट स्प्रिंग एक हृदय विदारक लेक है। तो इस वाक्य में आप पीछे की तरफ देख पा रहे हैं कि कोई काम नहीं हो रहा है, नाउन है लेक। तो हम सिंपली बोलेंगे कि लॉस्ट स्प्रिंग इज अ हार्ट रेंडिंग एसे। सिंपली हम इसको बोलेंगे कि लॉस्ट स्प्रिंग इज अ हार्ट रेंडिंग एसे। वह अब आगे अगला सेंटेंस है कि यह अनीस जंग द्वारा लिखी गई है। तो इस वाक्य में आप सब्जेक्ट देख पा रहे हैं कि सब्जेक्ट है यह और काम हो रहा है लिखी गई है, लिखी गई है। तो लिखने वाले का पता नहीं, क्योंकि द्वारा वाला पार्ट तो सब्जेक्ट हो ही नहीं सकता है ना। तो लिखने वाले का पता नहीं मतलब सब्जेक्ट नहीं है। जब सब्जेक्ट ना हो तो काम पैसिव फॉर्म लेता है। तो लिखना का मीनिंग पैसिव फॉर्म में लेगा, लेकिन कैसे लेगा? मात्रा को देखते हुए। तो मात्रा क्या है? आ है, ई है, ए हो। तो हम लोग रूल जानते हैं आ है, ई है, ए हो में कि हैज, हैव प्लस बीन प्लस भी3 लगाते हैं, है ना। तो सिंपली हम इसको यूज करेंगे कि यह अनीस जंग द्वारा लिखी गई। तो बात तो यह का हो रहा है, तो हमने दिस बोल लिया। अब लिखी गई है इस रूल पे बैठेगा तो दिस हैज़ बीन, लिखना का भी 3, तो दिस हैज़ बीन रिटन। बचा क्या मेरे पास? अनीस जंग द्वारा। तो सिंपली हम बोलेंगे बाय अनीस जंग। तो सेंटेंस हमारा फॉर्मेट हो रहा है कि दिस हैज़ बीन रिटन बाय अनीस जंग। अगला सेंटेंस है, इसमें उन्होंने सीमापुरी के बांग्लादेशी शरणार्थियों की दुर्दशा को दर्शाया है। तो उन्होंने, जिसके आगे ने होता है वो सब्जेक्ट होता है, वो एक्टिव में होता है। और पीछे तरफ देख रहे हैं काम मिला, दर्शाया है, आ है। अंतिम 2 वर्ड आपको इस बात का एहसास करा देगा सेंटेंस का कि सेंटेंस में काम हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। तो दर्शाना काम है, क्योंकि सो होता है, सो का भी2 होता है, भी3 होता है, भी4 होता है, तो काम होता है। तो काम का ही भी1 भी2 भी3 भी4 हो सकता है ना। जो काम नहीं होगा उसका भी1 भी2 भी4 फॉर्म होएगा ही नहीं। तो उन्होंने, तो सी दर्शाया है, एक्टिव है, तो क्या लगेगा? हैज, हैव प्लस भी3, हैज, हैव प्लस भी3। तो हम सिंपली बोलेंगे सी हैज़ दर्शाया है। तो सी हैज दर्शाना का सो, तो सो का भी3 क्या होता है? सॉन। तो सी हैज शॉन। तो दर्शाया तो क्या दर्शाया? तो पता चला कि दुर्दशा। तो दुर्दशा को हम लोग क्या बोलते हैं? प्लाइट। तो हम बोल देंगे द प्लाइट, द प्लाइट। तो दुर्दशा किसी का होता है तो ऑफ लगना चाहिए। तो दुर्दशा किसका है? बांग्लादेशी शरणार्थियों का। तो सिंपली बोलेंगे बांग्लादेशी रेफ्यूजीज़। क्या बोलेंगे? बांग्लादेशी रिफ्यूजीज़। कहाँ के हैं? सीमापुरी के। तो हम क्या बोलेंगे? ऑफ सीमापुरी। सिर्फ सुनने की कोशिश कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए, लिखना बिल्कुल नहीं है। किया है तो कहाँ किया है? तो इसमें किया है, तो इन दिस। तो सेंटेंस क्या बना कि सी हैज शॉन द प्लाइट ऑफ बांग्लादेशी रिफ्यूजीज ऑफ सीमापुरी इन दिस, राइट। अब अगला सेंटेंस है, उन्होंने फिरोजाबाद के चूड़ी बनाने वालों की दुर्दशा और शोषण का खुलासा किया है। तो खुलासा किया है, तो उन्होंने खुलासा किया है। पहले इतना सोचिए, सब्जेक्ट और वर्ब में सोचिए। तो
सभी पता चला उन्होंने, अब वर्ब तो आपको पीछे तरफ मिलेगा। अंतिम दो शब्द बताएगा कि काम वाला है कि बिना काम वाला। यदि काम रहेगा तब तो काम वाला वर्ब लगाएंगे, और नहीं तो इजारे वाजवर तो है ही। तो उन्होंने फिरोजाबाद के चूड़ी बनाने वालों की दुर्दशा और शोषण का खुलासा किया है। तो हम लोग बस उन्होंने खुलासा किया है पहले इतना का कर लेते हैं। उन्होंने खुलासा किया है, आ है तो हैज है प्लस B3। और खुलासा करना का होता है रिवील, तो उन्होंने खुलासा किया है तो क्या बोलेंगे कि सी हैज़ रिवील्ड, उन्होंने खुलासा किया है। तो खुलासा किस किस चीज़ का किया है पता लगाते हैं। पता चला दुर्दशा और शोषण, तो वर्ड मीनिंग चिपकाना है द प्लाइट एंड एक्सप्लॉयटेशन, एक्सप्लॉयटेशन तो किसका, तो पता चला चूड़ी बनाने वालों का, तो का ऑफ द बैंगल मेकर्स, ऑफ द बैंगल मेकर्स। कहाँ का, फिरोजाबाद का, तो ऑफ फिरोजाबाद। तो सेंटेंस फ्रेम क्या हुआ कि सी हैड रिवील्ड द प्लाइट एंड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द बैंगल मेकर्स ऑफ फिरोजाबाद। ये पहला स्टार हमारा कंप्लीट हो गया। लेट्स मूव टू सेकंड स्टार। आइए अब अगला स्टार देखते हैं। अब अगला है कि साहिब एक बांग्लादेशी लड़का है। तो सिंपली इसमें कुछ है नहीं, साहिब ये बांग्लादेशी लड़का, शरणार्थी लड़का। साहिब एक बांग्लादेशी शरणार्थी लड़का है। तो अंतिम दो वर्ड से पकड़िए। लड़का, कोई काम नहीं हो रहा है, लड़का नाउन है, तो सिंपली हम बोलेंगे कि साहिब इज है का इज, तो साहिब इज ए बांग्लादेशी रिफ्यूजी बॉय। वह अपनी माँ के साथ लेखिका के पड़ोस में रहता है। तो सब्जेक्ट अब वर्ब में सोचेंगे तो वह हमारा सब्जेक्ट है और रहता है हमारा वर्ब है, तो वह रहता है। ता है ती है क्या लेता है, V1 या V5। एक आदमी रहेगा तो V5। तो वह रहता है तो क्या बोलेंगे, ही लिव्स, ही लिव्स। रहता है तो कहाँ रहता है, पड़ोस में, तो इन द पड़ोस। पड़ोस को बोलते हैं नेबरहुड, तो इन द नेबरहुड। किसका पड़ोस है, लेखिका का, तो ऑफ द राइटर। तो यहाँ तक सेंटेंस क्या फ्रेम होगा कि वह रहता है, ही लिव्स इन द नेबरहुड ऑफ द राइटर। किसके साथ, अपनी माँ के साथ, तो विद हिज मदर। उसका पूरा नाम साहिब आलम है, तो हिज फुल नेम इज साहिब आलम। ठीक है। इसका मतलब ब्रह्मांड का देवता होता है, तो इसका मतलब ब्रह्मांड का देवता होता है। तो इसका मतलब का मीनिंग प्रेजेंट में इट मीन्स होता है। इसका मतलब को क्या बोलते हैं, जब प्रेजेंट की बात होगा तो इट मीन्स, तो इसका मतलब होता है इट मीन्स। इट मीन्स इसका मतलब होता है, तो क्या होता है, ब्रह्मांड का देवता। तो सिंपली वर्ड मीनिंग इसका डाल देंगे द गॉड ऑफ यूनिवर्स। इट मीन्स द गॉड ऑफ यूनिवर्स, सिंपल। लेकिन विडंबना यह है कि, लेकिन को मानते हैं फेविकॉल, बोलते हैं इसको बट। विडंबना यह है कि, लेकिन फेविकॉल, इसके बाद नया सेंटेंस शुरू हो रहा है। विडंबना सब्जेक्ट है हमारा वर्ब है। बट द आयरनी, विडंबना को बोलते हैं आयरनी। बट द आयरनी वर्ब लेंगे इज। यह है कि, यदि ऐसा सेंटेंस रहे यह है कि, तो यह का तो दिस होता है, की का दैट होता है, और दिस दैट एक साथ आएगा नहीं, दिस को मरना होगा, तो ओनली हम दैट लेंगे। बट आयरनी इज दैट, ब्रह्मांड का देवता नंगे पाँव चलता है। तो दैट तो एक फेविकॉल है, इसके बाद एक नया सेंटेंस शुरू हुआ कि ब्रह्मांड का देवता सब्जेक्ट और चलता है वर्ब। तो द गॉड ऑफ यूनिवर्स
ता है ती है तो V5 लगाना है। चलना का वॉक, वॉक का V5 वॉक्स। तो सेंटेंस क्या बन रहा है कि द गॉड ऑफ यूनिवर्स वॉक्स बेयर फुटेड, बेयर फुटेड, नंगे पाँव को बोलते हैं हम बेयर फुटेड, है ना। वह कूड़ा चुनकर अपनी रोजी रोटी कमाता है। अंतिम सेंटेंस है इसका कि वह कूड़ा चुनकर अपनी रोजी रोटी कमाता है। तो वह हो गया सब्जेक्ट, वह का बात हो रहा है, और बात तो वह का हो रहा है तो वह हमारा सब्जेक्ट हो गया। और पीछे तरफ वह मिलता है हमें, यहाँ तो काम हो रहा है कमाने का, ता है, एक आदमी V5, तो क्या बोलेंगे कि ही कमाना का अर्न, अर्न का V5 अर्न्स। तो क्या कमाता है? अपनी रोजी रोटी, तो हिज लिवलीहुड, हिज लिवलीहुड। तो कैसे कमाता है? कूड़ा चुनकर, तरीका हुआ, तरीका को हमेशा हम बाय प्लस V4 से बनाते हैं। तो बाय चुनिंग कूड़ा, कूड़ा चुनकर, बाय चुनिंग कूड़ा। बोलेंगे दूध बेचकर तो बाय बेचिंग दूध, रिक्शा चलाकर बाय चलाइंग रिक्शा, है ना। तो यहाँ पे कूड़ा चुनकर तो बाय चुनिंग कूड़ा, मतलब बाय पिकिंग गार्बेज। तो सेंटेंस हमारा बन रहा है कि ही अर्न्स हिज लिवलीहुड बाय पिकिंग गार्बेज। ये हमारा दोनों स्टार ख़त्म हो गया। आइए अब अगला स्टार में देखते हैं। अब अगला सेंटेंस है कि साहिब के माता पिता पहले बांग्लादेश में रहते थे। साहिब के माता पिता पहले बांग्लादेश में रहते थे, तो पहले को पहले ही दे देंगे। क्या लिखेंगे? फॉर्मरली, क्योंकि पहले अकेला है, 2 साल पहले, 5 साल पहले, ऐसा कुछ नहीं है, 2 महीना पहले, वर्षों पहले, ऐसा वर्ड नहीं, सिर्फ पहले है, तो अकेला है, तो पहले को, अकेला आदमी को पहले दे दो, तो फॉर्मरली। अब सब्जेक्ट कौन है? साहिब के माता पिता का बात हो रहा है, काम हो रहा है रहने का। फॉर्मरली द पेरेंट्स ऑफ साहिब रहते थे, ताथा तिथि ते थे, एक्टिव V2, लिव्ड कहाँ? बांग्लादेश में, इन बांग्लादेश, राइट। अगला सेंटेंस क्या है? आंधी और बाढ़ ने उसका घर और फसल बर्बाद कर दिया। तो आंधी और बाढ़ का बात हो रहा है, ये सब्जेक्ट हो गया। और पीछे तरफ अंतिम वर्ड देखिए, बर्बाद कर दिया, ये हमारा वर्ब हो गया, बर्बाद करना काम है। तो आंधी बाढ़ को क्या बोलते हैं? स्टॉर्म एंड फ्लड, स्टॉर्म एंड फ्लड। क्या किया? बर्बाद कर दिया। आ की मात्रा V2, तो बर्बाद करना का V2 यूज करेंगे। तो बर्बाद करना का होता है रुइंड, तो स्टॉर्म एंड फ्लड रुइंड। तो बर्बाद किया, तो क्या बर्बाद किया? उनका घर और फसल, तो देयर हाउस एंड क्रॉप्स, सिंपल। अब इसका अगला सेंटेंस देखते हैं। इसकी सेंटेंस है इसके कारण उन्हें अपना घर और खेत छोड़ना पड़ा। इसके कारण, तो बातें तो कारण से ही आगे बढ़ती है, तो इसको मड्डा मानेंगे, इसका मीनिंग पहले आएगा तब फिर सब्जेक्ट वर्ब आएगा, है ना। तो इसके कारण को हम बोलते हैं ड्यू टू दिस। उन्हें मतलब उनके माता पिता, 2 आदमी है तो दे, छोड़ना पड़ा, तो कोई शौक से नहीं छोड़ा, मजबूरी से छोड़ा। तो यदि काम के साथ पड़ा पड़ी पड़े रहे, कोई भी काम रहे साथ में पड़ा पड़ी पड़े, तो इसका रूल होता है हैड टू प्लस V1, है ना। तो ड्यू टू दिस दे हैड टू, और छोड़ना को बोलेंगे हम लीव,
तो ड्यू टू दिस दे हैड टू लीव, क्या छोड़ना पड़ा? अपना घर और खेत। दे के साथ अपना का मीनिंग देयर, तो देयर हाउस एंड फील्ड्स। तो ड्यू टू दिस दे हैड टू लीव देयर हाउस एंड फील्ड्स। बहुत सिंपल है। अब हम लोग इसमें आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला सेंटेंस है कि वे दिल्ली आ गए और सीमापुरी में बस गए, है ना। वे दिल्ली आ गए और सीमापुरी में बस गए। तो बात तो वे का हो रहा है, तो दे आ गए वर्ब है, ये सब्जेक्ट है, ये आ गए और बस गए। दो काम किया है, पहले आया है उसके बाद बस गया है। तो पहले आने दो तब न बसेगा, पहले आने देते हैं फिर बसा देते हैं। तो वे दिल्ली आ गए, एक ही मात्रा भी टू, तो दे कैम टू दिल्ली और बस गए। दूसरा काम भी टू से जाएगा, एंड सेटल्ड इन सीमापुरी। सो सिंपल। लेट्स मूव टू अनदर स्टार। मिटाते हैं इसको हम। अगला सेंटेंस, अगला स्टार है, अगला स्टार का पहला सेंटेंस है कि सीमापुरी में 10,000 से अधिक कूड़ा चुनने वाले रहते हैं। तो यहाँ बात हो रहा है 10,000 से अधिक कूड़ा चुनने वाले, देखिए सीमापुरी में के साथ तो लगा प्रेपोजिशन, और प्रेपोजिशन वाला पार्ट कभी भी सब्जेक्ट नहीं होता है। रहते हैं तो वर्ब, बिना सब्जेक्ट और वर्ब का सेंटेंस होता नहीं है। दो पार्ट है, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब, वो प्रेपोजिशन वाला पार्ट है। तो 10,000 से अधिक कूड़ा चुनने वाले, इसको हम वर्ड इंग्लिश में क्या बोलेंगे? मोर देन 10,000 रैक पिकर्स। रैक पिकर्स रहते हैं, ताहती है, बहुत सारा लोग है, तो लिव भी वन कहाँ रहता है? सीमापुरी में, तो इन सीमापुरी, है ना। तो मोर देन 10,000 रैक पिकर्स लिव इन सीमापुरी, राइट। अब है सीमापुरी दिल्ली में है, तो सिंपल है, कुछ नहीं है, सीमापुरी इज इन दिल्ली। अब अगला सेंटेंस है कि वहाँ कोई विकास और तरक्की नहीं है। तो वहाँ तो एडवर्ब होता है, ये सब्जेक्ट नहीं हो सकता है। बात किसका हो रहा है? विकास और तरक्की का। और नहीं का तो कोई गिनती नहीं होता है, इसके बाद सीधा वर्ब आ रहा है। मतलब हम जिसके बारे में बात करें और उसके बाद ठीक वर्ब आ जाए तो वो हमारा सेंटेंस देर से शुरू होता है। तो वहाँ कोई विकास और तरक्की नहीं है, इस सेंटेंस की शुरुआत देर से करनी होगी। तो हम क्या बोलेंगे कि देयर इज़ नो, विकास को बोलते हैं डेवलपमेंट, एंड तरक्की को बोलते हैं प्रोग्रेस। देयर इज़ नो डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेस। अब क्या बचा? वहाँ। तो देर वाले वाक्य में वहाँ का मीनिंग लगाने के लिए उसके पहले ओवर लगाना पड़ता है, ओवर देयर। तो सेंटेंस फ्रेम क्या हो रहा है कि देयर इज नो डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेस ओवर देयर। गॉट इट? कि वहाँ कोई विकास और तरक्की नहीं है। देयर इज नो डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेस ओवर देयर। वहाँ नालियाँ, सीवेज और बहता हुआ पानी नहीं है, ये भी देर से बनेगा कि देयर इज नो ड्रेनेज, सीवेज एंड रनिंग वाटर ओवर देयर। उनके घर मिट्टी के हैं, बात हो रहा है उनका घर का, और
यहाँ कुछ काम नहीं हो रहा है तो है कि मीनिंग होगा इजारे में से जो होना है। तो उनके घर, बहुत सारा घर है, तो देयर हाउसेस आर ऑफ मड, और छत टिन या तिरपाल के हैं। एंड रूफ्स आर ऑफ टिन और टर्पोलिन। क्या बोलेंगे? टिन और टर्पोलिन। उनके पास पहचान पत्र या परमिट नहीं है। पास का मतलब अधिकार, मेरे पास ये है, मेरे पास भैंस है, अधिकार है तब न है। तो उनके पास पहचान पत्र या परमिट नहीं है। तो अधिकार वाले वाक्य में है का मीनिंग हैज़ या हैव होता है। तो उनके पास मतलब बहुत सारे लोग हैं। तो दे हैव, नहीं का नो, तो दे हैव नो, क्या क्या नहीं है? पहचान पत्र या परमिट। तो हम इसका सिंपली बोलेंगे कि दे हैव नो आइडेंटिटी कार्ड और परमिट। उनके पास सिर्फ राशन कार्ड है। तो दे हैव ओनली राशन कार्ड्स। जो उनके पास सिर्फ राशन कार्ड है, तो दे हैव ओनली राशन कार्ड। जो काम करता है फेविक्विक का, उसके बाद सीधा हम वर्ब की तरफ आगे जाते हैं, जो के बाद वर्ब लगाते हैं। तो विच, जो को क्या बोलेंगे कि विच। दे हैव ओनली राशन कार्ड्स विच योग्य बनाते हैं, ता है ती है, योग्य बनाना का होता है इनेबल। तो विच इनेबल, तो योग्य बनाता है तो किसको? उन्हें। देम, किस चीज़ का? अनाज खरीदने और वोट डालने का अगला काम को जोड़ते हैं टू से। तो टू बाय ग्रेन एंड कास्ट वोट। सो सिंपल। अब अगला सेंटेंस है इसका, इस स्टार का अंतिम सेंटेंस है कि उनके लिए भोजन पहचान से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उनके लिए भोजन पहचान से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो हम बात किसका कर रहे हैं? भोजन का। तो क्या बोलेंगे कि फूड इज ज़्यादा महत्वपूर्ण। भोजन है तो क्या है? ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो मोर इम्पोर्टेंट, मोर इम्पोर्टेंट किसके लिए? उनके लिए। तो फॉर देम। तो सेंटेंस हमारा फ्रेम क्या हुआ कि उनके लिए भोजन ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो बात तो भोजन का हो रहा है, क्योंकि उनके लिए का प्रीपोजिशन जुड़ा हुआ, ये बात नहीं हो सकता इसका। तो बात भोजन का हो रहा है। तो उनके लिए भोजन पहचान से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो फूड इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर देम। लेट्स मूव टू अनदर स्टार। अब अगला सेंटेंस का, अगला स्टार का पहला सेंटेंस देखते हैं। उनके पास कोई काम या रोजगार नहीं है। उनके पास मीन्स दे हैव, नहीं का नो। तो दे हैव नो वर्क, काम को वर्क बोलते हैं, रोजगार को बोलते हैं एम्प्लॉयमेंट। रोजगार को क्या बोलते हैं? एम्प्लॉयमेंट। तो सेंटेंस क्या बन रहा है कि दे हैव नो वर्क और एम्प्लॉयमेंट। सिंपल। उन्हें कमाकर खाना है। उन्हें कमाकर खाना है। कमाकर खाना का होता है लिव हैंड टू माउथ। लिव हैंड टू माउथ। तो नहीं कमाएगा तो नहीं खा पाएगा, है ना। तो उन्हें कमाकर खाना है। तो ये ज़रूरी है, कमाएगा तभी खा पाएगा। तो जब ज़रूरत का बोध हो तो हम लोग का फॉर्मूला हो जाता है हैज या हैव प्लस 2 प्लस V1, है ना। उन्हें कमाकर खाना है, तो उन्हें का मतलब बहुत सारे लोग हैं। तो दे के साथ हैव लगेगा। दे हैव टू कमाकर खाना के वर्ड में डाल देंगे लिव
हैंड टू माउथ, दे हैव टू लिव हैंड टू माउथ, उन्हें कमाकर खाना है ना, उन्हें कमाकर खाना है, दे हैव टू लिव हैंड टू माउथ। अगला सेंटेंस है, इसके कारण उनके बच्चे कूड़ा चुनने में लग जाते हैं। इसके कारण को अड्डा मानेंगे, सिंपली हम बोलेंगे ड्यू टू दिस। उनके बच्चे ये सब्जेक्ट है, लग जाते हैं वर्ब है, ता है ती है तो भी वन लगेगा, बहुत सारा बच्चा है, तो ड्यू टू दिस उनके बच्चे, देयर चिल्ड्रन। लग जाना का होता है गेट एंगेज्ड, है ना, तो इसका भी टू हो जाएगा, हमने ता है ती है भी वन लगेगा, ये भी वन ऑलरेडी भी वन है, तो ड्यू टू दिस देयर चिल्ड्रन गेट एंगेज्ड, लग जाते हैं। तो किस में लगते हैं? कूड़ा चुनने में। तो में हमारा प्रीपोजिशन है, पहले आएगा, तो प्रीपोजिशन के बाद वर्ब आने के लिए चाह रहा है। कूड़ा चुनने में थे, इन चुनिंग कूड़ा, पढ़ने में इन पढ़िंग, जाने में जाएंगे, आने में जाएंगे, घुसने में घुसिंग, तो चुनने में तो इन चुनिंग, तो इन पिकिंग गार्बेज। तो इसके कारण उनके बच्चे कूड़ा चुनने में लग जाते हैं, ड्यू टू दिस देयर चिल्ड्रन गेट एंगेज्ड इन पिकिंग गार्बेज। अगला सेंटेंस है, यही तरीका है, यही तरीका है, तो दिस इज़ द वे, या कम दिस बोलेंगे, है को इज बोलेंगे, तरीका को द वे बोलेंगे, दिस इज द वे, जिससे कि फेविकॉल का काम कर रहा है, बाय विच, फेविकॉल के बाद नया सब्जेक्ट मिलता है कि वे सब्जेक्ट है, कमाते हैं वर्ब है, जिससे कि बाय विच दे, ता है ती है भी वन डालेंगे, बहुत सारे लोग का बात हो रहा है, तो अर्न, दिस इज द वे बाय विच दे अर्न, क्या कमाते हैं? अपनी रोजी रोटी। तो अपना मीनिंग डिपेंड करता है सब्जेक्ट पे, तो दे के हिसाब से देयर, और रोजी रोटी को बोलते हैं लाइवलीहुड। तो सेंटेंस फ्रेम क्या हो रहा है? यही तरीका है, दिस इज द वे, जिससे कि बाय विच वे लोग कमाते हैं, दे अर्न, क्या कमाते हैं? अपनी रोजी रोटी, अपनी रोजी रोटी को बोलेंगे देयर लाइवलीहुड। इसको क्लियर करते हैं। अगला सेंटेंस है कि सीमापुरी के कूड़ा चुनने वालों के लिए कूड़ा सोने के समान है ना। तो इसको हम कैसे देखेंगे? तो बात किसका हो रहा है? बात तो कूड़ा का हो रहा है, कूड़ा का बात हो रहा है, और सोने के समान है, तुलना कर रहे हैं, कोई काम तो हो नहीं रहा, तो कूड़ा का बात हो रहा है, कूड़ा शुरू होगा, तो गार्बेज है का इज, कूड़ा है तो क्या है? सोने के समान है, तो लाइक गोल्ड, तो गार्बेज इज लाइक गोल्ड, तो किसके लिए? कूड़ा चुनने वालों के लिए। क्या बोलेंगे? फॉर द रैक पिकर्स। तो कूड़ा चुनने वाला कहाँ का है? सीमापुरी का, तो ऑफ सीमापुरी। तो सेंटेंस फ्रेम क्या हो रहा है कि गार्बेज इज लाइक गोल्ड फॉर द रैक पिकर्स ऑफ सीमापुरी, गार्बेज इज लाइक गोल्ड फॉर द रैक पिकर्स ऑफ सीमापुरी, है ना। अगला सेंटेंस है, बच्चों के लिए कूड़ा आश्चर्य में लिपटा हुआ है। तो बात तो कूड़ा का ही हो रहा है, कूड़ा हमारा सब्जेक्ट है, और लिपटा हुआ है, इससे किसी काम का बोध नहीं हो रहा है कि लिपटा हुआ है, पहले से लिपटा हुआ है ना, कोई लिपटा लपेटा नहीं है। तो ये बिना काम वाला सेंटेंस है का मीनिंग इज होगा। तो हम क्या बोलेंगे कि गार्बेज इज
लिपटा हुआ को बोलते हैं रैप्ड। तो गार्बेज इज रैप्ड, लिपटा हुआ है। तो किस चीज़ में? आश्चर्य में, इन सरप्राइज। किसके लिए? बच्चों के लिए। तो फॉर द चिल्ड्रन। तो गार्बेज इज रैप्ड इन सरप्राइज फॉर द चिल्ड्रन। सो सिंपल। लेट्स मूव टू अदर स्टार। नो, इसमें कुछ एक एग्जाम्पल और एक सेंटेंस और बचा हुआ है, फिर अगले स्टार की और हम लोग आगे बढ़ेंगे। इसको हटा देते हैं। कभी कभी उन्हें कूड़े के ढेर में एक चांदी का सिक्का मिल जाता है। तो कभी कभी तो कभी कभी ही आता है, शुरू में ही डाल देना चाहिए। समटाइम्स, उन्हें का दे, मिल जाना का फाइंड, ताहती है। तो समटाइम्स दे फाइंड, क्या मिलता है? चांदी का एक सिक्का, इसको बोलते हैं ए सिल्वर कॉइन। कहाँ मिलता है? कूड़े के ढेर में। इन द गार्बेज डंप, इन द गार्बेज डंप। अब अगले स्टार की तरफ आगे बढ़ते हैं कि साहेब को एक चाय के दुकान में नौकरी मिल जाती है। तो साहेब का बात हो रहा है, अब काम क्या हुआ है? मिल जाता है। तो साहेब ताहती एक मुड़ी तो भी पाइक। तो साहेब गेट्स ए जॉब, कहाँ मिलता है? चाय की दुकान पर। इसका वर्ड मीनिंग होता है एट ए टी स्टॉल। तो साहेब गेट्स अ जॉब एट अ टी स्टॉल। अगला सेंटेंस है कि वह चाय के दुकान में काम करते हुए खुश नहीं है। तो आप ध्यान से देखिए, बात हो रहा है वह का। अंतिम दो वर्ड क्या है? कि खुश नहीं है, वह खुश नहीं है। ही इज नॉट खुश। तो क्या बोलेंगे? कि ही इज नॉट हैप्पी, खुश नहीं है। तो क्यों खुश नहीं है? काम करते हुए, काम करते हुए, ते हुए, ता हुआ ती हुई ते हुए रहता है, बिफोर लगता है। तो ही इज नॉट हैप्पी काम करते हुए, मतलब वर्किंग। तो ही इज नॉट हैप्पी वर्किंग, कहाँ पे? चाय की दुकान पर, एट द टी स्टॉल। तो ही इज नॉट हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल। लेट्स मूव टू अनदर सेंटेंस। वह बंधा हुआ महसूस करता है। तो वह सब्जेक्ट है, अब महसूस करता है वर्ब है। महसूस करना, फील करना काम होता है। अगर फील का V1 V2 V3 होता है तो ये वर्ब है। तो एक काम वाला सेंटेंस है, ता है ती है। तो वह बंधा हुआ महसूस करता है, वह का ही, महसूस करना का फील। तो एक आदमी है तो थर्ड पर्सन है तो फील्स। अब बंधा हुआ को बोलते हैं हम बाउंड। तो ही फील्स बाउंड, वह बंधा हुआ महसूस करता है। उसे काम से लाद दिया जाता है। बात तो साहिब का ही हो रहा है, उसे का हो रहा है। और काम क्या हो रहा है? लादने का। लेकिन लादने वाले का पता नहीं। जब काम का पता नहीं, काम करने वाले का पता नहीं, तो काम पैसिव फॉर्म लेता है। जब काम करने वाले का पता ना हो तो काम पैसिव फॉर्म लेता है। तो उसे का हो गया ही। अब पैसिव फॉर्म ता है ती है क्या लेता है? इज आर एम प्लस V3। और लादना का होता है बर्डन। तो बर्डन का V3 लगाना पड़ेगा। तो ही इज बर्डेंड, काम से, विथ वर्क। तो ही इज बर्डेंड विथ वर्क, उसे काम से लाद दिया जाता है। अगला सेंटेंस है
वह स्टील का कनस्टर ढोता है। तो बात तो वह का हो रहा है, काम ढोने का हो रहा है, तो ही ढोना को बोलते हैं कैरी। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर V5, तो ही कैरीज अ स्टील कैनिस्टर। ही कैरीज अ स्टील कैनिस्टर, वह स्टील का एक कैनिस्टर ढोता है। जो तो काम करता है फेविक्विक का, तो विच। इसके बाद सीधा हम पीछे तरफ जाते हैं, ज़्यादा भारी है, तो इज ज़्यादा भारी, विच इज हैवियर, तो विच इज हैवियर ज़्यादा भारी है। तो किससे? प्लास्टिक के थैले से, उसके प्लास्टिक के थैले से। तो जहाँ पे तुलना करते हैं वहाँ से का मीनिंग देन होता है, ये ज़्यादा भारी है प्लास्टिक के थैले से। यहाँ दोनों में तुलना हो रहा है कि स्टील का कैनिस्टर जो है प्लास्टिक के थैले से ज़्यादा भारी है। तो सेंटेंस फ्रेम क्या हो रहा है कि वह स्टील का कैनिस्टर ढोता है, तो वह ढोता है, पहले इतना सोचेंगे तो ही कैरीज, तो क्या ढोता है? एक स्टील कैनिस्टर, तो स्टील कैनिस्टर जो दिख रहा है फेविक्विक, तो विच डाले, पीछे तरफ जाओ, ज़्यादा भारी है, इज ज़्यादा भारी, इज हैवियर, तो ज़्यादा भारी है तो किससे? उसके प्लास्टिक के थैले से, तो देन हिज प्लास्टिक बैग। अब अंतिम सेंटेंस है कि साहेब अब अपना मालिक नहीं रहा। साहेब अब अपना मालिक नहीं रहा, जैसे किसी को बोलना है कि तुम अब मेरे दोस्त नहीं रहे, तो क्या बोलते हैं? यू आर नो लॉन्गर माई फ्रेंड। तो अब नहीं रहा का जो रूल होता है, अब नहीं रहा, यदि हमको ऐसा बोलना हो तो सीधा हम लगाते हैं नो लॉन्गर। तो बात तो साहेब का हो रहा है, तो साहेब इज नो लॉन्गर, क्या नहीं रहा? अपना मालिक, तो हिज ऑन मास्टर। तो साहेब अब अपना मालिक नहीं रहा, तो साहेब इज नो लॉन्गर हिज ऑन मास्टर। इस रूल को आप लोग नोट कर लेंगे, ये जो रूल है ना, कि अब नहीं रहा को क्या बोलते हैं? बीभर। बीभर का मतलब इजारम। तो साहेब अब अपना मालिक नहीं रहा, तो साहेब इज नो लॉन्गर हिज ऑन मास्टर। ये आज मैंने 6 स्टार ख़त्म कर दिया लॉस्ट स्प्रिंग का, और अगला 6 स्टार जो है मैं दूसरे वीडियो में पूरा करूँगा। आई होप दैट यू must have liked that video. If you have liked that video, then subscribe my channel and like my video and press the bell icon so that you get notified of new coming video, and so that you might not miss that video. Till then, goodbye.